हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने अपने करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी शेयर की थी कि अपकमिंग डेज में मैं अपनी करंट अफेयर्स कैसे कवर करूँगी, और आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैं अपनी हिस्ट्री को कैसे कवर करूँगी। तो हिस्ट्री में स्टार्ट करूँगी अपने छोटे से और इस प्यारे मोटू बुक से जिसका नाम है मॉडर्न इंडिया। स्पेक्ट्रम की ये बुक है और सबसे पहले जो चैप्टर मैं स्टार्ट करूँगी वो मैं स्टार्ट करूँगी चैप्टर 3 से। तो ये बुक जो है वो ये जो चैप्टर है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। तो ये ऑलमोस्ट आपका 30 पेजेस का चैप्टर है और मेरा टारगेट है कि मैं हर दिन 30 जो 30 पेजेस जो है वो इस बुक के ज़रूर रीड करूं और रीड करूं, यानी कि एटलीस्ट 2 बार ज़रूर पढूं, क्योंकि ये इतनी मोटी बुक है और इसमें टोटल 900 पेजेस है। इसलिए इसे चैप्टर वाइज मुझे नहीं डिवाइड करना है, मैं इसे पेज वाइज डिवाइड करूंगी। तो 30 पेज एवरी डे फॉर 30 डेज, इट मीन्स आई विल कंप्लीट दिस बुक इन 1 month। सो आई विल स्टार्ट इट फ्रॉम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया और इसमें लगभग 30 पेजेस हैं, यानी कि ये इस चैप्टर को कंप्लीट करने में मुझे 1 दिन लगेगा और मैं इसे एक बार पढ़ने के बाद इसे दोबारा ज़रूर पढ़ूंगी। तो फर्स्ट रीडिंग में मुझे जो लगेगा कि जो चीज़ इम्पोर्टेंट है मैं उसे पेंसिल से अंडरलाइन कर दूंगी, और सेकेंड रीडिंग में मैं जो है उसके नोट्स ले लूँगी, क्योंकि बार बार नोट्स बनाना इज़ नॉट, बार बार रीड करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो एक ही दिन में मैं 2 बार रीडिंग दूंगी इस चैप्टर की, ताकि जो है मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो हर चैप्टर की इस बुक की। तो इस तरीके से 1 महीने में मुझे ये बुक कंप्लीट करनी है विथ 2 रीडिंग्स, एंड उसमें मुझे नोट मेकिंग भी करनी है। तो ये थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है, ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी भी हो सकता है, क्योंकि हिस्ट्री है, इतने सारे डेटा को अपने दिमाग में कलेक्ट करना, उसके बाद अच्छे से इसे मेमोराइज करना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। तो एवरी डे इट विल टेक ऑलमोस्ट 2 to 3 hours डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी जो है कैपेसिटी क्या है पढ़ने की और रिकॉल करने की। तो इस तरीके से मैं अपना मॉडर्न हिस्ट्री 1 महीने में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी और आपको अपडेट ज़रूर करूंगी कि ये मेरा कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये हुई मॉडर्न हिस्ट्री की बात। बची मेरी मिडवेल और एशियंट हिस्ट्री, तो इन दोनों को मैं 1 वीक का टाइम दूंगी और ये मैं अपने मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करने के बाद ही दूंगी। तो 1 वीक फॉर माई एशियंट हिस्ट्री एंड 1 वीक फॉर माई मिडवेल हिस्ट्री। तो ऑलमोस्ट 1.5 महीने में मेरा हिस्ट्री मुझे कंप्लीट करनी है। बचे हुए जो 15 से 20 दिन बचेंगे हमारे टाइम में, उसे हम अपने नोट्स को उसे रिवाइज करना है और उसके मॉक टेस्ट देने। तो इस तरीके से हम अपना हिस्ट्री भी कवर कर लेंगे हमारे प्रीलिम्स के लिए। और आप चाहें तो बीच बीच में आप किसी भी वेबसाइट पे जाके या किसी भी ऐप से इसके मॉक टेस्ट लगाते रहें। और एक बुक आती है घटना चक्र, तो हिस्ट्री की घटना चक्र करके एक बुक आती है, उसमें बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। तो आप जैसे जैसे चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे आप उसको सॉल्व करते जाइएगा, तो उससे आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरीके से पढ़ना है। और अगर आप चाहें तो आप उसे पहले भी रेफर कर सकते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और उसके बाद आप चाहें तो इस बुक को स्टार्ट कर सकते हैं। इधर वे यू कैन गो विथ योर प्रिपरेशन। मैं पहले एक रीडिंग में पहले मैं इस बुक को दूंगी, सेकेंड मैं अपने घटना चक्र को, एंड देन आई विल कम बैक टू दिस बुक। So this way I will complete my history syllabus for BPSC prelims। and अगर आप